ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੀਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਰੀਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਲਿੰਕ ਪਿਨ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। कोई भी आए तो उसे ये कार्ड देना, पुलिस वालों को भी यही कार्ड देना। इसमें मेरा नाम, पता, नंबर सब है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अपनों को ढूंढने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता और सरकार भी इसका जवाब तब देगी जब हम खुद आगे आकर उनसे जवाब मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे। 10 पुत्र किथे जाना है, मैं चलांगी तेरे नाल। ये सब तो ठीक है वकील साहब, बट यू हैव नो लोकल स्टैंड है। ये सारे पिटीशन फाइल करने के लिए आपको इन सब की फैमिलीज को कोर्ट में लाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते एंड ऑल दिस इज मीनिंगलेस विदाउट द फैमिलीज। बिल्कुल योर ऑनर, इसीलिए फैमिलीज को साथ लेकर आए हैं हम। बस इतने से ही? आपके आंकड़े तो इससे कहीं ज्यादा है। See, we had to make a start somewhere, so आप इनसे शुरू तो करिए। एक बार कोर्ट हिम्मत दिखाएगी तो बाकी सारे भी आएंगे। आखिर है क्या ये ह्यूमन राइट्स का मसला? दिल्ली तक के अखबार रंग दिए हैं मीडिया वालों ने। पंजाब पुलिस और सरकार की रिपुटेशन पे आ गई है सारी बात। बेटा साहब संभालिए ना जरा। Sir, have you followed the Gulf War and now the ongoing Chechen war? सर आपको पता है इन वॉर्स को लेकर ह्यूमन राइट्स वालों ने वर्ल्ड ओवर कितना हो हल्ला मचाया हुआ है। आई मीन थोड़ी सी अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं ये लोग। जस्ट इग्नोर इट सर। वैसे है कौन ये जसवंत सिंह? आई विल हैंडल इट। क्या देख रही है? रात भर से यहीं खड़ी हूँ। आप रात भर से यही हैं, बैठे बैठे थक गए होंगे। चाय का टाइम है, ले आया। एक रिक्वेस्ट है जी, वो बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है, चाय पी के कप अंदर दे देना। जनाब सत श्री अकाल। 56 लोगों ने आज सरेंडर किया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी जीत है या उनकी हार है जो बंदूकें लेके चले थे। अगर ये हार है तो सारे पंजाबियों की हार है और अगर जीत है तो सारे पंजाबियों की जीत है कि अब पंजाब में शांति और अमन बहाल हो रहा है। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये शांति हजम नहीं हो रही और उनमें सबसे आगे हैं ये ह्यूमन राइट्स वाले, जिन लोगों को ये लावारिस लाशें बता रहे हैं। वो लोग दरअसल यूरोप और अमेरिका में जाकर दिहाड़ी का काम कर रहे हैं या टैक्सियां चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। और यहाँ यही ह्यूमन राइट्स वाले
पुलिस के खिलाफ अपना ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दरअसल ये लोग विदेशी ताकतों के पपेट्स हैं और अब हमें अपने पंजाब को ऐसे लोगों से बचाना है। अगर ये लापता लोग यूरोप या अमेरिका जाके दिहाड़ी मजदूर बन गए हैं या टैक्सियां चला रहे हैं, तो मैं बिट्टा साहब से पूछना चाहता हूं कि इनके नाम वीजा फाइलों की जगह शमशान घाटों के रजिस्टरों में क्यों है? लाश चाहे किसी खाड़कू की हो या किसी आम आदमी की, उस पर सिर्फ उसके परिवार का कानूनी हक है। आप ये आंकड़े देखिए, पट्टी, दुर्गियाना और तरनतारन, अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशानों में हमें 2000 से भी ज्यादा नाम ऐसे मिले हैं जिनके सामने लावारिस लिखा है और नीचे उनके पते लिखे हैं। तो उनकी लाशें उनके घर वालों को क्यों नहीं दी गई? और लिस्ट में उन पुलिस वालों के नाम और सिग्नेचर्स भी हैं जिन्होंने ये लाशें वहां जमा की थी। हमारे एस्टीमेट से सारे शमशानों को मिला के ये आंकड़ा कम से कम 25,000 लाशों का है और उनमें से ज्यादातर लोग 30 साल से भी कम उम्र के नौजवान हैं। ये न्यारा सिंह और ये अमरीक सिंह, दोनों बड़े बैंक के बड़े अफसर थे। एक दिन लापता हो गए। ढूंढने पर पता चला कि इनको भी लावारिस लिख के जला दिया गया है। क्या ये भी विदेश जाके दिहाड़ी मजदूर बन गए? Post emergency, the Punjab government has given carte blanche to the police. Sikhs are killing Sikhs while the people in power are getting rich and fat. And the state and the courts have shut their eyes to the overwhelming evidence in front of them. इसलिए हमने international human rights agencies और World Sikh Organization से भी मदद के लिए अपील की है। हम एंटी पुलिस या एंटी गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ उन चंद लोगों के खिलाफ है जिन्होंने अपनी तरक्कियों के लिए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है। और इसके लिए मैं मिस्टर बिट्टा को ओपन डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं, वो आए और हमारे सवालों के जवाब दें। ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पूरे मामले की जांच चल रही है। बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट, इसकी पूरी रिपोर्ट आप लोगों को दी जाएगी। सर, राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले काफी समय से पंजाब की नहरों से भर भर के वहां लाशें आ रही हैं, जिस पे सरकारी जांच भी चल रही है, बट नो रिजल्ट येट। एनी एक्सप्लेनेशन सर? ये राजस्थान में जो बॉडीज मिल रही हैं वो कंप्लीटली अनवेरिफाइड है। और फिर ये कैनाल्स के आसपास तो ऐसे हादसे, ऐसे एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। बहुत से लोग तो फिसल कर गिर जाते हैं बेचारे और अनफॉर्चुनेटली डूब जाते हैं। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, बट देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी। बिट्टा सर, कहा जा रहा है कि आपको फिर से 2 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है। दिस इज गवर्नमेंट डिसीजन एंड आई लीव इट टू दैट। अब सर, और जसवंत सिंह ने आपको जिस ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया है सर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कब और कहाँ होगी ये डिबेट? Who is he to थैंक यू फॉर कमिंग एक्सक्यूज मी सर। एंड थैंक यू एवरीबडी। हाँ, वो चाय नाश्ता करके जाइएगा आप लोग। सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आपके वो गल्फ और क्या है वो चेचन के बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ जरूर मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तो देखा ही होगा आपने। आपसे एक छोटा फेवर चाहिए था। सर, सारी ऑफिशियल पिक्चर प्लीज। एनीथिंग टू एंड दिस मेस। कल रात तक तो कह रहा था हफ्ता 10 दिन और लगेंगे बाहर आने में, रातों रात की बदल गया है? ये तो डीजी साहब ही बताएंगे। मैं तेनू तरन भेज रहा है SSP बना के। जनाब, ते तू सीधा ते सिर्फ मैनू रिपोर्ट करेंगा। जनाब, गुरुद्वारे ले जाके सौंफ वालो जी। सुगा वो जुलूस कैनन, उसके लिए गाड़ी चलाने में और गोली चलाने में ज्यादा फर्क नहीं था। उसके चार्ज लेते ही अबडक्शंस, किलिंग्स, एनकाउंटर्स बढ़ गए।
हर तरफ दहशत का माहौल था। आतंकवाद के नाम पर एक पूरी की पूरी नस्ल खत्म की जा रही थी पंजाब से। खून खराबे का ये सिलसिला पिछले 10 सालों से लगातार चल रहा था और सब इस पूरे मुद्दे पर एकदम चुप थे। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इस मामले को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा था। विश्वास बहुत दूर की बात थी। एक खौफ रह गया था लोगों में, जिसका जसवंत सिंह और उसकी टीम ने जमकर विरोध किया। सीबीआई इंक्वायरी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। ये संसुका हेलो हेलो हाँ हेलो, अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया। समझा इसनों अपने परिवार की कोई फिक्र चिंता है कि नहीं? इस भैन चो तू कनाडा से इनविटेशन आया है, स्पेशल परमिट पे बुलाया है तुझे। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एजेंसीज दोनों हमारी बात सुनने को तैयार हैं। यहाँ जो हो रहा है वो दुनिया को बताने का टाइम आ गया जैसी। This could be our last chance. Think about it. कनाडा आना जसवंत सिंह का एक अहम और बड़ा फैसला था। कनेडियन गवर्नमेंट के इस इनविटेशन से जसवंत को अपनी रिपोर्ट सारी दुनिया के सामने रखने का मौका मिला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं खास मिशन वास्ते इस देश विच आया ते मनुखी अधिकारां दी एक खास रिपोर्ट लैके अज तुहाडे विच आया। ये रिपोर्ट पंजाब च पिछले 10 सालों तो हो रही जोर जबरदस्ती की कहानी नूं बयान करती है ते उन्हां हजारां मावां दी गल करदी है जो आज भी अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल है कि कोई उनको इतना तो पता कर दे कि उनके बच्चे इस दुनिया में हैं भी कि नहीं। With just one question in their eyes, that somebody find out if their children are still in this world. जब हम अपनों को ढूंढते हुए शमशानों में पहुंचे तो कुदरती हमें अपने सभी लापता भाइयों का पूरा हिसाब लिखा हुआ मिल गया, जिनको सरकारी खातों में लावारिस दिखा के जला दिया गया था। कहते हैं चोर हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है। इन लोगों ने इतने निशान छोड़े कि अमृतसर जिले के सिर्फ 3 शमशान, पट्टी, दुर्गाना और तरनतारन, इनमें हमें 2097 लोगों के रिकॉर्ड्स मिले, जो आंकड़ा बढ़कर आज 6017 तक जा पहुंचा है। इन आंकड़ों के हिसाब से पूरे पंजाब में इन लावारिस लाशों की संख्या लगभग 25,000 की होगी, जिसकी अपील भी हमने अपनी सरकार से की, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंसाफ दा, कानून दा एक कौम दा मजाक बनाया गया है और उन सारे परिवारों के साथ मजाक किया गया है जो सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट। जो लोग हमें अतवादी कहते हैं, फिरका प्रस्त कहते हैं, आज मैं उन सबको एक अपील करना चाहता हूं। ऐ दुनिया वालेओ, जिन्हां नूं तुसीं अमन दे मसीहा मानदे हो, जमहूरीयत दे पैगंबर मानदे हो, पहला उन्हां दी असलीयत जान लवो ते फिर दसो कि अतवादी कौन ने ते सतवादी कौन। People of the world, those whom you consider the messiahs of peace and prophets of democracy, first recognize their truth and then tell us who are the terrorists and who are the righteous. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। You'll be taken care of here. You and your family will be safe. Thank you जी। But it's not just about me or my family. It's about thousands of families who have been betrayed and all are living in fear. I know, just won't. But I am serious. You could get killed back home. Take the asylum, please. If I take the asylum,
this mission dies. Take care of yourself. जसवंत की कोशिशों का सीधा असर हुआ था। पंजाब सरकार पे हर तरफ से प्रेशर बढ़ रहा था और एमनेस्टी ने जसवंत सिंह को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्टली बोला था। आप सिक्योरिटी लेने से मना कर रहे हो? आपको पता है कितने खास लोगों को मिलती है सिक्योरिटी? मना ना करो जी, ले लो। आप पापा जी हो ना इनके। अंकल जी समझाओ ना, 4 लोग मिल रहे हैं, 2 तो इनके साथ रहेंगे हर वक्त, और 2 बाहर गेट पे तैनात, लेफ्ट राइट। टॉवर बन जाएगी आपकी, इस उम्र में वीआईपी हो जाओगे। सिंह साहब भी तो है ना, आते रहेंगे बीच बीच में। बड़ी मेहरबानी जी, लेकिन अगर सिक्योरिटी देनी है तो उन सब परिवारों को दीजिए जो पुलिस के डर में जी रहे हैं। हेलो जी, एक मिनट। एमएलए महेंद्रपाल जी लाइन पर। सत श्री अकाल जी, जसवंत सिंह। वैसा तो वादिया जिना प्रेम बिछो हर साजन गुरक विसार कै गति माया तो पुत्र कलत न संग तना हर अविनाशियो पलच पलच सगली मुई झूठा धंधा मोह एक सहर के नाम बिन अगै लिया खोए दाय विसार विगुचरना प्रभ बिन अवर न कोय प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए। कनाडा में जो धमाका किया तुमने, सुना हमने भी उसके बारे में। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं जी। पर ये विदेशों में जाकर अपने ही लोगों के खिलाफ बोलना ठीक है? तुम्हें नहीं लगता? इसमें इंस्पेक्टर अजय कुमार, सब इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह, तेजिंदर सिंह और शिविंदर साहब थे। फिर अगले ही दिन 6 सितंबर को सुबह से ही हमने जसवंत सिंह के घर की निगरानी शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद जसवंत सिंह बाहर आए और अपनी गाड़ी धोने लगे। सबको यही मौका ठीक लगा। चल चल। एसएसपी साहब ने बुलाया। क्यों? गलबात करनी है आज। फिर हम जसवंत सिंह को लेकर सीधा कंग थाने पहुंचे। उन्होंने जसवंत सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की। अभी भी वक्त है, सुधर जा। मैं पीछे नहीं हट सकता। ढूंढती रहेगी दुनिया, घूमते रहेंगे बच्चे अनाथ। और अगर मैं शहीद हो गया तो एक दिन तुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी, याद रखना। मुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी। मुझे खुदकुशी करनी है। मैंने खुदकुशी करनी, मैंने खुदकुशी करनी, मैंने खुदकुशी करनी, मैंने खुदकुशी करनी, मैंने खुदकुशी करनी। जनाब एक ऊपर जुगा।
सड़ते निगाह रखी समझ गया? हाँ? जी जनाब। चला। फिर जसवंत सिंह को अगले 3 दिनों तक वहीं रखा गया। बाहर पुलिस पर उनको ढूंढने का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए हम उन्हें लेकर चबाल के पास एक कोठड़ी में आ गए। अंदर फिर कई हफ्तों तक उन्हें वहीं रखा गया। पता लगा आ खेत के दा क्या से ना पड़े इन चक्करों में। दिवाली के एक दिन पहले एसएसपी साहब ने मुझे जसवंत सिंह को लेकर फार्म हाउस आने को कहा। वहां बिट्टा साहब पहले से मौजूद थे। क्या बोल रहे हो तू? शांत रहिए, शांत हो जाइए, बैठिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए आप। फिर क्यों है? फिर थोड़ी देर बाद बिट्टा साहब काफी गुस्से में बाहर आए और बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। अंदर क्या हुआ इसके बारे में या तो एसएसपी साहब को पता था या बिट्टा साहब को। हम सब बाहर थे। फिर हम जसवंत सिंह को लेकर सीधा चबाल थाने आ गए। कोई फायदा नहीं समझाता है।
अभी भी टाइम है आपके पास। बाकी जीत, किसी छोटी सी झोपड़ी में एक दीपक ने सर उठाया और कहा, मैं अंधेरे को चैलेंज करता हूं। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं अपने आसपास उजाला फैलाऊंगा। उस दीपक की हिम्मत देख सभी झोंपड़ियों में एक एक दीपक जल उठा और दुनिया हैरान रह गई कि उन सब ने मिलकर अंधेरे को हरा दिया। कुलजीत, तो सुन रहा है ना कुलजीत?